बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंदकंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 68वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए विषय वस्तु को हम आगे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विराट प्रसंग में हमारा विषय वस्तु 7 पाताल को पूरा करके कल का प्रसंग में हमने मृत्युलोक को भी पूरा किया। तो समग्र में मृत्युलोक में 50 करोड़ योजन क्षेत्रफल का मृत्युलोक, जिसको 7 द्वीप 7 समुद्र में बांटा, उसमें से जम्बूद्वीप को भी 9 भाग में बांट करके उसमें से भारतवर्ष, और ये भारतवर्ष का भी फिर 9 भाग में विभाजन किया, तो उसमें से हिंदुस्तान जिसमें हम हैं, और ये भारतवर्ष जिसके अंदर ये सारा विज्ञान के भाषा से कहे तो ये विश्व जो वर्ल्ड है ये भारतवर्ष के अंदर ही आता है। तो ये भारतवर्ष के महत्व का जो कारण 16 पॉइंट में 16 कारण के विषय में बात हुई, तो इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। उसके बाद फिर ये मृत्युलोक के अंदर जो 84 लाख जीव हैं, तो 84 लाख जीव किस तरह से है, तो इस प्रसंग के ऊपर भी वर्णन हुआ। तो इस तरह समग्र में ये मृत्युलोक प्रसंग पूरा हुआ। अब आज का प्रसंग में हम पितृलोक यानी कि जिसे भूवरलोक भी कहते हैं, इससे आगे प्रसंग को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पेज नंबर 42 में मृत्युलोक पूरा होकर के अब पितृलोक अथवा भूवरलोक शुरू हो रहा है, तो जिसको हम अध्ययन करेंगे। और इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की चीज़ कुछ नहीं है, किताब में ही सारी बात सार रूप में लिखा हुआ है। इसको हम सीधा सीधा अध्ययन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। 14 लोक ब्रह्मांड में वैसे सभी लोक का अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी महत्व है। उसमें विशेष करके मृत्युलोक का महत्व है, तो उस विषय में हमने थोड़ा कुछ सारांश भाव चर्चा भी किया और अध्ययन भी किया। तो बाकी अब यहाँ से ऊपर पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, शतलोक, जिसे 6 स्वर्ग कहते हैं, तो इन लोगों के अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी महत्व है। और एक एक लोक में जो राजा कौन है, वहाँ की विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ किताब हिसाब से वर्णन किया है, हम उसी हिसाब से सीधा सीधा समझ सकते हैं। और उसमें कोई बात ऐसी कुछ चर्चा करने की, कुछ खुलासा करने की हो, तो किताब की लाइन जब पहुँचते ही वहीं से ही हम सफल कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको सीधा किताब से
पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। तो मृत्युलोक यानी कि जिसे भूरलोक भी कहा, तो इससे ऊपर भूवरलोक अथवा पितृलोक है, जहाँ पर पितृगण निवास करते हैं। तो पितृ कौन कौन है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो इसको हम यहाँ से देखें। तो मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर 42 ऊपर भूरलोक, यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। मृत्युलोक से 100 योजन ऊपर भूवरलोक है। इसका अर्थ क्या हुआ, मृत्युलोक का जो ऊंचाई है ये 100 योजन है। लंबाई चौड़ाई में तो 50 करोड़ योजन कहा, और इसका ऊंचाई में 100 योजन ऊपर है, इसीलिए मृत्युलोक से 100 योजन ऊपर पितृलोक कहा गया है। इसे पितृलोक के नाम से भी पुकारते हैं। इसे मतलब भूवरलोक को, जहाँ पर अर्यमा आदि पितृगण सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर आदि अनेक योनियों के जीव निवास करते हैं। जहाँ तक पृथ्वी लोक के प्राणी, पंखी, विमान आदि जा सकते हैं, वहाँ तक मृत्युलोक माना जाता है। उसके आगे सूक्ष्म पवन है, जिसमें सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर आदि, जिन्हें सूक्ष्म जीवन शक्ति प्राप्त रहती है, वे ही जा सकते हैं। मृत्युलोक के स्थूल शरीर वाले प्राणियों को वहाँ का पवन अनुकूल नहीं रहता, यसर्थ वहाँ जा नहीं सकते। यदि हम लोग भी अपने शरीर के पवन को योगाभ्यास के द्वारा उतना ही सूक्ष्म बना लें, तो सूक्ष्म पवन वाले देश लोक में जा सकते हैं। इस लोक को अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, धूलोक तथा पितृलोक आदि नामों से भी पुकारते हैं। तो इस तरह से ये पितृलोक के विषय का वर्णन हुआ। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर पितृगण निवास करते हैं, और इस लोक में जाने के लिए सूक्ष्म पवन वाले, जो सूक्ष्म शरीर को धारण करके ही जा सकते हैं। और इसको अलग अलग नाम से बताया, जैसे कहा अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, धूलोक, पितृलोक आदि करके इस तरह वर्णन किया। तो ये तो सीधा सीधा बात इस तरह से है ही। तो पितृलोक में जो प्रेत आत्मा, पितृगण करके कहा ना, तो इसमें थोड़ा सा देखें तो प्रेत आत्मा कौन बनते हैं, जैसे भूत प्रेत की बात भी हुई। तो विशेष करके यहाँ मृत्युलोक में जिसका अकाल में मृत्यु हुआ हो, अकाल में मृत्यु मतलब अब कई लोग ऐसे ही आत्महत्या करके मर जाते हैं ना, तो इस तरह से जिसका अकाल में मृत्यु हुआ हो, ऐसे जीव पितृलोक में जाकर के वो प्रेत योनि को धारण करके वहां पर मतलब भटकते हैं। तो ये पितृलोक के संदर्भ में यहाँ मृत्युलोक में जो ये कर्मकांड विधान है, इसमें ये प्रेत आत्मा के अथवा पितृ के नाम पर जो साल में एक दिन ये श्राद्ध किया करते हैं, इसमें भाव यह है कि यहाँ मृत्युलोक में 365 दिन अथवा एक वर्ष का समय व्यतीत होते समय पितृलोक में एक दिन का समय बीतता है। और यहाँ 365 दिन में एक दिन अथवा साल में एक दिन यहाँ से पितृतर्पण करना अथवा श्राद्ध करना, इसका भाव ये रहता है कि पितृलोक के हिसाब से नित्य प्रति प्रेत आत्मा को वो मिले, ये भाव रहता है। परंतु ये पितृलोक में जो प्रेत आत्मा के लिए जो श्राद्ध करना अथवा पितृतर्पण करना, इसके संदर्भ में शास्त्र स्वयं क्या कहते हैं, जब तक कुल के
अपने जो परिवार के जो सदस्य अथवा पुत्र पुत्रादि ये पितृ के नाम पर श्राद्ध यानी कि तर्पण करते रहते हैं, तब तक वो जो गतात्मा है, प्रेतात्मा है, उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, वो भटकते ही रहते हैं। जब वो वंशज में अथवा उनकी जो संतान है, संतति है, वो ये सारी कर्म विधान को छोड़ करके अथवा कर्म विधान से थोड़ा सा ऊपर उठ करके श्री कृष्ण जी की भक्ति को धारण करते हैं, तो वो प्रेतात्मा भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस तरह से बताया है। तो कहा तावत भ्रमंती संसारे पितरा पिंड तत्परा यावत कुलेषु तो भक्ति कृष्ण युक्तो न जायते। कहने का अर्थ तब तक वो प्रेतात्मा भटकते रहते हैं पितरा पिंड तत्परा, पितृ के नाम पर यहाँ से जो पिंडदान करते रहते हैं, तब तक वो भटकते ही रहते हैं। और उसको शांति के लिए अथवा मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ जब उनकी संतति कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो, जीवन में कृष्ण भक्ति को धारण करे, तो वो गतात्मा भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस तरह से कहा है। तो ये पितृलोक के प्रसंग में अथवा कृष्ण भक्ति की विशेषता के प्रसंग के ऊपर बताया गया है। तो इस तरह से ये जो पितृलोक की बात हुई, तो सार रूप में यहाँ जो भी लिखा है, बताया है, उस हिसाब से ही हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं पितृलोक के पश्चात वहाँ से ऊपर स्वर्गलोक, जो पाताल लोक के हिसाब से ही क्रमशः गिनती करते आए, तो ये स्वर्गलोक 10वां लोक है, क्योंकि 7 पाताल हुआ और मृत्युलोक अथवा भूरलोक 8वां नंबर में हुआ, और भूअरलोक अथवा पितृलोक ये 9वां नंबर में हुआ, और ये स्वर्गलोक 10वां नंबर में हुआ। अब ये स्वर्गलोक जो है, इसके विषय में सारी बात यहीं पर लिखा हुआ है, बताया है। तो फिर भी सारांश रूप में हम देखें, स्वर्गलोक के राजा इंद्र है, और स्वर्गलोक में यहाँ मृत्युलोक में जो कर्म करते हैं, वो कर्म में जो पुण्य कर्म किया है, पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए जीव को स्वर्गलोक में भेजा जाता है। और जब तक वो पुण्य का शेष नहीं होता है, तब तक जीव स्वर्ग में रह करके वो पुण्य का सुख का भोग करते हैं। जैसे ही वो पुण्य खत्म हुआ, पुनः जीव को यहाँ मृत्युलोक में आकर के 84 के चक्र को पार करते हुए फिर मनुष्य शरीर में आकर के पुनः कर्म करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ, जिस तरह से मृत्युलोक के लिए कर्म भूमि करके कहा, अन्य 13 लोक भोग्य भूमि करके कहा, उसमें विशेष करके ये कर्म का पुण्य का भोग अथवा सुख का भोग करने का स्थान ये स्वर्ग है। अन्य स्थान भी है, परंतु विशेष करके ये स्वर्ग है। और यहाँ स्वर्ग में इंद्र की पुरी सहित अन्य 8 पुरी, मतलब टोटल 9 पुरी है। तो ये जो इंद्र स्वर्ग के राजा है, उनके संदर्भ में यहाँ कहा है कि सृष्टि के आदि ईश्वर आदि नारायण जो है, उनके द्वारा यह सृष्टि संचालन करने के लिए 10 उनके प्रतिनिधि स्वरूप है। तो उनमें से ये स्वर्ग के राजा इंद्र भी एक है। तो 10 प्रतिनिधि स्वरूप जिसके माध्यम से आदि नारायण ये सृष्टि को संचालन करते हैं। तो इस प्रसंग को समझाने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण देकर के समझाया है। जिस तरह से हमारा शरीर में प्राणवायु है, तो प्राणवायु 5 प्राण और 5 उपप्राण करके
10 प्राणवायु है जिसकी सक्रियता में हमारा यह शरीर अथवा जीवन संचालित है। इसी तरह से आदिनारायण के 10 प्रतिनिधि स्वरूप की सक्रियता में ये सारा सृष्टि संचालन है। तो उसमें से एक इंद्र है, तो इस विषय में भी यहाँ पर खुलासा किया है। और जैसे कि कहा, ये मृत्युलोक में किया हुआ कर्म का फल भोगने में, पुण्य का सुख भोगने के लिए जीव को स्वर्ग भेजा जाता है, और पुण्य खत्म होने के बाद फिर यहाँ मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो उस विषय में भी यहाँ पर शास्त्र प्रमाण सहित खुलासा किया है। और ये जो स्वर्गलोक यानी कि विशेष करके पाताल लोक से लेकर के स्वर्गलोक तक 10 लोक, ये 10 लोक 4 प्रकार की प्रलय में से दूसरा प्रलय जो नैमित्तिक प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय तक रहता है। नैमित्तिक प्रलय के समय में पाताल से लेकर के ये स्वर्गलोक तक 10 लोक नाश होता है। इस विषय को भी यहाँ पर खुलासा। तो इन्हीं विषय को मुख्य रूप से हमें याद करना है। तो ये तो मैंने थोड़ा सारांश रूप में बताया। यही बात किताब ने ही खुलासा करके लिखा है, तो सीधा सीधा हम किताब के लाइन से अध्ययन करेंगे तो ये सारी बात हम समझ सकते हैं। इसीलिए आइए हम किताब से शुरू करते हैं। पेज नंबर 43 यानी कि 43 है स्वर्गलोक। यह मृत्युलोक से तीसरा लोक है। पाताल से देखे तो 10वां लोक, मृत्युलोक के हिसाब से गिनती करें तो ये तीसरा लोक है। भूवर लोक के ऊपर के भाग में सुमेरु के शिखर पर विस्तृत रूपेण जो शोभायमान है उसे स्वर्ग कहते हैं। ये मृत्युलोक का वर्णन प्रसंग चलते समय जम्बूद्वीप के मध्य भाग में जो सुमेरु नामक एक पर्वत की बात आई, तब भी ये वर्णन हुआ है कि ये सुमेरु पर्वत के शिखर में ये जो स्वर्गलोक है, अथवा सुमेरु पर्वत ने स्वर्ग को स्पर्श किया करके तब भी आया था। वही बात यहाँ पर स्वर्ग का वर्णन प्रसंग में आया कि सुमेरु की शिखर पर विस्तृत रूपेण जो शोभायमान है उसे स्वर्ग कहते हैं। यह स्वर्ग 8 पुरी युक्त दीपायमान है। अब 8 पुरी युक्त मतलब मध्य में इंद्र का पुरी है और उसके 8 दिशा में 8 पुरी है, तो कुल मिलाकर के 9 पुरी है। यहाँ इंद्रपुरी बीच में केंद्र रूप है। इंद्रपुरी को बीच में लेकर वरुण, कुबेर, एम, अश्विनी कुमार, बृहस्पति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव की 8 दिशा में 8 पुरियां है, तो कुल 9 हुआ ना। यहाँ स्वर्गाधीश इंद्र आदिनारायण के 10वें स्वरूप सुरति प्राण सबसे प्रधान देव है। इस तरह से इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, तो उनके नाम आते समय यहाँ पर बताया कि आदिनारायण के 10वें स्वरूप और ब्रैकेट में सुरति प्राण करके कहा। यही 10वीं स्वरूप करके जहाँ बताया है, नीचे स्टार मार्क है, तो उसमें जैसे मैंने पहले ही कहा, जिस तरह से हमारा शरीर में 10 प्राण वायु की सक्रियता में शरीर संचालित है, इसी तरह से आदिनारायण की सृष्टि संचालन में 10 स्वरूप है, प्रतिनिधि स्वरूप। तो उसमें से 10वां स्वरूप इंद्र है और 9वां 8वां कौन कौन है वो प्रसंग में आते समय चर्चा करते जाएंगे। तो ये 10वां स्वरूप करके कहा, तो नीचे इसको देखिए 10 प्राण करके, जैसे सुरति प्राण कहा, इसको उदाहरण के रूप में समझाने के लिए ये प्राणवायु का प्रसंग आया है। इसमें मुख्य बात ये समझाने का प्रयास किया है, जिस तरह से हमारे शरीर में 10 प्राणवायु कार्यरत है, इसी तरह से ब्रह्मांड में आदिनारायण के 10 प्रतिनिधि स्वरूप कार्यरत है। तो उस बात को समझाने के लिए ये बात यहाँ जोड़ा है। तो 10 प्राण, 5 प्राण तथा 5 उपप्राण, कुल 10 प्राणवायु हमारे शरीर में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, जैसे पान, अपान, व्यान, उदान और समान, तथा नाग, कूर्म, कृत, देवदत्त और धनंजय। ये 5 प्राण और 5 उपप्राण 10 प्राण हुए।
से 5 प्राण क्या क्या है और ये कहाँ कहाँ रहते हैं और इसका कार्य क्या क्या है, इस विषय में भी यहाँ खुलासा किया है। जैसे 5 प्राण में पहला नंबर पान वायु। पान वायु का स्थान नासिका का अग्रभाग है। यह ऊर्ध्वगमनशील है। इसका कार्य छींक लाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तृष्णा, कलह, कल्पनादि विषयों में मन इंद्रियों को प्रेरित कर जीव को भटकाने का है। अपान। अपान वायु मल मूत्र को बहिर्भूत करती है। इसकी अधोगति है और गुदामंडल इसका स्थान है। व्यान। व्यान वायु समग्र शरीर में रहकर सर्वांगों को संचालित करने का काम करती है, जैसे दौड़ना, चलना, बैठना, सोना, उठना इत्यादि। उदान। यह उदान वायु कंठ स्थान में रहकर शब्द, गानादि तथा राग, तान आलापने और 24 घंटों में 21,660 श्वास प्रश्वास लेने का तथा छोड़ने का काम करती है। यह ऊर्ध्वगमनशील है। समान। यह नाभि प्रदेश में रहकर अन्न, पानी, भोजन आदि को पचाकर 6 रसों में परिणत कर शरीर को पुष्ट करने का काम करती है। इस तरह से 5 प्राणवायु, इसका स्थान और इसका कार्य हुआ। इसी तरह से 5 उपप्राण। यह संधिपात, चलवादी बीमारियों को प्रकट कर जीव को कष्ट देने का काम करती है। कूर्म। यह नेत्र की पलकों को खोलने बंद करने का काम करती है। क्रिकल। यहाँ पर कुकल लिखा है, लेकिन ये पहले इधर आया जो है उसमें क्रिकल नाम से आया है। तो देखिए उसमें यह भूख और प्यास लगाने का काम करती है। देवदत्त। इस वायु द्वारा जमहाई, उज्रीवन आती है। धनंजय। धनंजय वायु जब शरीर में अपना कार्य करती है तब प्राणी मर जाता है। धनंजय वायु जीव को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। जब यह अपना कार्य करती है तब मनुष्य प्राणी का निधन हो जाता है। इस तरह से ये 5 उपप्राण का कार्य भी हुआ। जिस तरह उपरोक्त 10 प्राणवायु शरीर के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहते हैं, उसी तरह सृष्टि में आदि नारायण के शरीरस्थ 10 प्राणवायु की जगह पर इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि कार्यरत रहते हैं। तभी आदि नारायण के समष्टि रूप कार्य चल रहा है। तो इस तरह से 10 प्राणवायु के साथ में आदि नारायण के ये 10 प्रतिनिधि स्वरूप को तुलना करके समझाया। तो ये 10 प्रतिनिधि स्वरूप 10वां नंबर में कौन है? जो स्वर्ग के। नोट करते समय एक जगह हमें एक पूरा पेज में आदि नारायण के 10 प्रतिनिधि स्वरूप के नोट करके 10वां नंबर में इंद्र करके लिख के रखिए। बाद में 9वां नंबर, 8वां नंबर क्रमशः जब जब जहाँ जहाँ प्रसंग में आते रहेंगे उसमें नोट को जोड़ते जाएंगे तो एक जगह में 10 सुरति प्राण अथवा वो प्रतिनिधि स्वरूप का नाम भी एक जगह में हो जाएगा। फिर ऊपर से देखिए, जैसे कहा आदि नारायण के 10वें स्वरूप सुरति प्राण सबसे प्रधान देव है। आगे 33 कोटि देव तथा उनकी देवांगनाएं यहाँ पर स्वर्ग सुख को स्वच्छंदता पूर्वक विचर के भोगती रहती है। कल्पवृक्ष, पारिजात तथा कामधेनु के द्वारा यहाँ के देवों को यथेष्ट प्रकार की इच्छा अनुसार विविध प्रकार के स्वर्गीय सुख कल्पना मात्र से प्राप्त होते रहते हैं। तो ये स्वर्ग के विशेषता की बात हुई।
तो इसमें क्या कहा, 33 कोटि देव तथा देवंगनाओं वहां के जो स्वर्ग के सुख को स्वच्छंदता पूर्वक विचारते हैं, भोगते हैं कहा। और उसमें कल्प वृक्ष, पारिजात, कामधेनु की विशेषता की बात हुई। इसके द्वारा इच्छा मात्र से वहां के सब प्रकार का सुख को भोग करते हैं, इस तरह से बताया। अब इसमें देखिए ये प्रसंग चल रहा है स्वर्ग की, तो विराट के माध्यम से हमारा लक्ष्य है परमधाम तक पहुंचना, और परमधाम में पहुंचने के बाद फिर परमधाम के अंदर की यानी कि ब्रह्मानंद सुख, ब्रह्मानंद जो लीला है उसको चिंतन करना। तो यहां से अब एक एक लोकालोक के वर्णन प्रसंग चलते चलते हमें तुलनात्मक हिसाब से ये भी विचार करते जाना है कि परमधाम हमारा लक्ष्य है, तो परमधाम का वर्णन प्रसंग जो है, तो वहां पर जो कुछ भी विशेषताएं बताए हैं वो तो परमधाम की विशेषता है, परंतु उसी हिसाब से एक नमूना के रूप में, एक उदाहरण के रूप में अन्य लोकों को भी किस तरह से वर्णन किया है। तो जितने भी ये लोकालोक है इसके वर्णन प्रसंगों को भी हमें उस हिसाब से चिंतन करना होगा, क्योंकि परमधाम के सुख को, परमधाम के वर्णन को समझने के लिए ये अन्य लोक जितने भी है एक सारा उदाहरण का रूप अथवा दृष्टांत रूप है। तो इन लोकों के वर्णन के प्रसंग में ही हम परमधाम की जो प्रसंग, वो सिद्धांत रूप है, वो हमारा सार मूल लक्ष्य है, उसके संदर्भ में चिंतन करें। तो जैसे यहाँ कहा कि स्वर्गलोक के लिए 33 कोटि देव सहित वहाँ की देवंगनाएं वहाँ के सुख को भोगते हैं, ऐसे ही परमधाम का वर्णन प्रसंग में क्या आता है, 25 पक्ष परमधाम के अंदर श्रीराज जी के ही आनंद स्वरूप, श्यामा जी के अंगना स्वरूप आत्माएं, अथवा जितने भी परमधाम के अंदर वो आत्मा स्वरूप, चेतना स्वरूप का विस्तार है, वे सब 25 पक्ष परमधाम की जो सुख आनंद है वो स्वच्छंदता पूर्वक विचरते हैं, भोगते हैं, वो सुख का अनुभव करते हैं। और यहाँ कहा जैसे कल्प वृक्ष, पारिजात, कामधेनु, ये सब विशेषताएं होने के कारण इच्छा मात्र से वहां विभिन्न प्रकार के सुख को अनुभव करते हैं। ये तो स्वर्ग के लिए ही कहा है। जब स्वर्ग लोक के प्रसंग में इच्छा मात्र से सब प्रकार का सुख अनुभव कर सकते हैं, ऐसा प्रसंग यहाँ दिखाई दे रहा है, तो अब परमधाम का वर्णन प्रसंग में वहां पर जब सखियां वनों में जाते हैं शाक आदि पान का सामग्री लेने के लिए, तो प्रसंग में प्राण्य जी ने वाणी में क्या वर्णन किया है, सैया केतिक वन में जावे, शाक पान मेवा सब ल्याए, घड़ी चार खेल तीत करे, दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे। ये कह करके आगे कहते हैं, ये सब इच्छा सो जो मगावे, पर सखियों को सेवा भावे। इच्छा सो जो मगावे, परमधाम में जो कुछ भी सामग्री जरूरत पड़े तो इच्छा करने से ही वो जो भी वस्तु है, सामग्री है, सामने में उपस्थित हो जाते हैं। फिर भी सखियां स्वयं अपनी तरफ से सेवा करने चाहते हैं, इसीलिए वो स्वयं जा करके सामग्री, पानादि, शाक जो भी हो लेकर के आते हैं। तो यहाँ प्रसंग विशेष है इच्छाचारी, ये सब इच्छा सो जो मगावे, तो परमधाम इच्छाचारी है। जब चौथी प्रहर की लीला प्रसंग में सुखपाल में सवार होकर के श्रीराज जी, श्यामा जी सहित हम आत्माएं 25 पक्ष परमधाम में से कहीं पर भी बिहार के लिए जाने का प्रसंग वर्णन होता है, तो वहां पर वर्णन किया गया है कि सुखपाल इच्छाचारी, मनवेगी इस तरह से उड़ते हैं, मतलब जहां चाहे वहां जाते हैं और जिस गति में चाहे उस गति में सुखपाल उड़ते हैं, तो ऐसा वर्णन आता है। तो इन सारे वर्णन प्रसंगों को समझने के लिए ये जो स्वर्गलोक में जो भी वर्णन आ रहा है, वैकुंठ लोक में जो वर्णन आएंगे, ये सारा एक दृष्टांत रूप है। हालांकि अभी हमारा प्रसंग चल रहा है स्वर्ग में, तो ये स्वर्ग का प्रसंग चलते चलते
मैंने परमधाम की प्रसंगों को यहां पर क्यों जोड़ दिया? क्योंकि यहां सीधा सीधा लोकालोक की जो वर्णन प्रसंग है वो तो हम पढ़ेंगे, किताब में लिखा है, समझेंगे, परंतु इसके साथ में हमें शहूर करना है कि जब स्वर्गलोक के लिए ही ये विशेषता बताया है तो फिर परमधाम में तो वो सिद्धांत है, उसके लिए ये दृष्टांत है। इस हिसाब से हर लोक में जो जो भी विशेषता बताया है उसके साथ में परमधाम की जो सिद्धांत है उसको तुलना करते जाना होगा। ये भी मैंने ये प्रसंग चलते चलते थोड़ा सा एक सूत्र रूप में आपको जानकारी दिया। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से कहा विविध प्रकार के स्वर्गीय सुख कल्पना मात्र से प्राप्त होते रहते हैं करके कहा। तो परमधाम में सब इच्छा के माध्यम से ही अथवा श्री राज जी के हुक्म के माध्यम से ही सब कुछ हो जाते हैं। आगे बढ़िए। जो लोग कर्म भूमि मृत्युलोक से कर्म के बल पर अमुक समय के लिए स्वर्ग को प्राप्त करते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर पुनः मृत्युलोक में जन्म मरण के चक्कर में पड़ा करते हैं। इस तरह से कहा, मतलब मृत्युलोक कर्म भूमि है, मृत्युलोक में किया हुआ कर्म का जो पुण्य का हिस्सा है वो पुण्य का सुख भोगने के लिए जीव स्वर्गलोक में जाते हैं। वो पुण्य खत्म होने के बाद फिर से जीव को मृत्युलोक में जा करके जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ता है। तो इसके लिए नीचे शास्त्र प्रमाण दिया है, जैसे तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। गीता 9वें अध्याय के 21वें श्लोक। तो इस तरह से स्वर्ग में जाकर के पुण्य खत्म होने के बाद जीव को किस तरह से पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है, ये श्रीमद् भागवत गीता के प्रमाण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो एक बार हम ये श्लोक सब पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसके अर्थ की तरफ प्रस्थान करेंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अब इसका अर्थ देखिए, वे जन उस विशाल स्वर्ग सुख को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः पुनः मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों द्वारा कहे हुए कर्मरूप धर्म के शरण वाले स्वर्ग सुख की कामना वाले बारंबार जन्म मरण के चक्कर को प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये बताया। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग को प्राप्त करना भी अखंड मोक्ष का स्थान नहीं है, वहां जाकर के भी वापस आना पड़ता है। वेद ने 1,00,000 मंत्र में से 80,000 मंत्र के द्वारा स्वर्ग के लक्ष्य के विषय में अथवा स्वर्ग की महिमा के विषय में बताया है। इसीलिए बहुत सारे साधक स्वर्ग प्राप्ति के लिए चाहते हैं, परंतु स्वर्ग प्राप्त करना ही जीव का अखंड मोक्ष नहीं है। तो इस तरह से शास्त्र ने स्पष्ट रूप में बताया, कर्म का भोग करने के लिए अथवा पुण्य का सुख भोग करने के लिए जीव स्वर्ग जाते हैं, पुण्य खत्म होने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो फिर से ऊपर से देखिए, इष्टापूर्त धर्म कार्य रूप कार्य करने वाले देव योनि को प्राप्त होते हैं। तो ये स्वर्ग किसको प्राप्त होते हैं? इष्टापूर्त 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। जो धर्म कार्य करने वाले देव योनि है उसको ये स्वर्ग प्राप्त होते हैं। तो इष्टापूर्त जो 2 प्रकार का कर्म बताया, इसके लिए नीचे देखिए, इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठम नान्योच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत
तो एवं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। इस तरह से बताया। इसका अर्थ देखिए नीचे, वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्त सकाम कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले उनसे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते हैं। अतः वे अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वर्गलोक तक के सुखों को भोग कर पुण्य क्षय होने पर पुनः इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी नीचे शुकर, कुकर, कीट, पतंग आदि योनियों में या रौरवादि घोर नरकों में चले जाते हैं। तब ऐसे लोग वास्तविक श्रेय की जानकारी प्राप्त करे भी तो किस जन्म में अशोच्य ही रहता है। इस तरह से ये कर्म का सुख दुख के विषय की बात हुई। तो आगे फिर देखिए, ये इष्टापूर्त कर्म करके कहा, तो इसके लिए आगे कहा है, इष्टे यज्ञ यदि यते दक्षिणादि तदष्टिकम बहिर्विधाम च यद्धानम दीयते तद्वि पौत्रिजम वापि कूप तडागादि खन्यते परतुष्टये आरोपश्चैव वृक्षाणाम पौत्रिकम तत्प्रचक्षते। भावार्थ, वेद शास्त्रानुसार यज्ञ यज्ञादि में जो कुछ दक्षिणा के रूप में दिया जाता है वह ऐष्टिक कहा जाता है। एक ऐष्टिक कर्म और एक पौर्त कर्म कहा था, उसका परिभाषा यहीं पर बता रहे हैं कि वो जो वेद शास्त्र अनुसार यज्ञ यज्ञादि कर्म में जो दक्षिणा के रूप में दिया जाता है उसे ऐष्टिक कर्म कहा। फिर देखिए दूसरा, लोकोपकार के लिए वापी, कूप, तालाब, पौशाला की व्यवस्था कर देने को एवं जनता समाज के लाभार्थ बाग, बगीचा, सदाव्रत क्षेत्र, धर्मशाला, पौशाला, पाठशाला, गौशाला आदि की स्थापना करने को पौर्त कर्म कहते हैं। जो वैदिक नियम के अनुसार किया हुआ यज्ञ यज्ञादि कर्म ऐष्टिक कर्म हुआ और सामाजिक सेवा के लिए किया हुआ कर्म पौर्त कर्म हुआ। और दोनों कर्म का जो पुण्य का सुख भोगने का स्थान ये स्वर्ग ही है। तो आगे देखिए, इस ऐष्टिक और पौर्त कर्म का शुभ फल भी स्वर्ग में मिलता है। 100 अश्वमेध यज्ञ से तो इंद्र का पद भी प्राप्त होता है, परंतु यह सब स्थायी नहीं है। थोड़े समय के पश्चात पुनः 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जन्म मरण का भय नहीं मिटता। इस तरह से बताया। मतलब स्वर्ग में जाकर के जीव जो वहां पुण्य का सुख भोगते हैं, पुण्य खत्म होने के बाद पुनः मृत्युलोक में जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। ये तो है ही। इतना ही नहीं, स्वयं स्वर्ग का जो राजा इंद्र है, इंद्र स्वयं भी यहां मृत्युलोक में कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल स्वर्ग में इंद्र का आसन मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी साधक अगर यहां से 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा किया और स्वर्ग गए तो उसके लिए तो इंद्र का आसन तो मिलना ही है। तो जो वहां के राजा इंद्र है उसको भी अपने आसन को छोड़ करके आना पड़ता है। कहने का अर्थ पुण्य का सुख भोगने वाले जीव की ही बात नहीं है, स्वयं स्वर्ग के राजा जो इंद्र है उसको भी वहां से वापस यहां आना पड़ता है, अथवा वो जो स्वर्ग का जो राजा का जो आसन है उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए वहां का सुख किसी भी तरह से, कोई भी सुख किसी के लिए भी स्थायी नहीं है। ये बात यहां पर बताया गया। आगे देखिए, यहां स्वर्गलोक के आसपास में जो विस्तृत अंतरिक्ष है वह भी स्वर्ग ही गिना जाता है। जितने भी तारागण, चंद्र, सूर्य है वे सब अंतरिक्ष में ही विचरते हैं। एक शिशुमार नामक चक्र है जो स्वर्ग से ध्रुव पर्यंत स्थित है। उसी में सब ग्रहगण और तारागण
अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण किया करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो स्वर्गलोक बहुत विशाल तथा स्वर्गीय उपभोगों से भरा पूरा स्थान है, जहाँ पर असंख्य देवगण और पुण्यात्मा पुरुष आकर रहते हैं। इस लोक में पृथक पृथक 3 देवों ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 पुरियां भी है, जिनमें वे तीनों ही अपनी अपनी विशेष सत्ता से नित्य निवास करते हैं। अब त्रिदेव का अपना मुख्य स्थान तो सतलोक है ही, परंतु विशेष सत्ता के द्वारा, विशेष शक्ति के द्वारा यहाँ स्वर्ग में भी त्रिदेव का ही 3 पुरी है। जैसे यहाँ मृत्युलोक का प्रसंग चल रहा था, तो मृत्युलोक में भी त्रिदेव का 3 पुरी है, तो स्वर्ग में भी त्रिदेव का 3 पुरी है। तो विशेष विशेष सत्ता के द्वारा इन स्थानों में निवास करते हैं। यहाँ पर स्वतः प्रकाश है। यहाँ पर मतलब स्वर्ग में स्वतः प्रकाश मतलब वहां सूर्य चंद्र की प्रकाश की जरूरत नहीं है। तब देखिए, जैसे 7 पाताल का प्रसंग चल रहा था, तब भी यही शब्द आया था कि वहां सूर्य चंद्र की प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्वयं मणियों के प्रकाश है करके कहा। तो यहाँ स्वर्ग का प्रसंग में भी आया, यहाँ पर स्वतः प्रकाश है। तो जब स्वर्ग का वर्णन में ही स्वतः प्रकाश की बात हो रही है, तो परम धाम के लिए क्या कहा? न तद भाषयति सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम करके, जिस धाम में सूर्य चंद्र की प्रकाश का जरूरत नहीं है, अग्नि के ताप का जरूरत नहीं है। क्यों? परम धाम स्वयं सिद्ध प्रकाश है। तो इस तरह से परम धाम को एक प्रकाशमय नूरमय बताया है। तो उसके उदाहरण के लिए हम यहाँ स्वर्ग से ही ले सकते हैं कि जब स्वर्ग को भी स्वयं सिद्ध प्रकाश का स्थान करके वर्णन किया है। तो फिर आगे देखिए, जब नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के एक दिन 12 घंटे बीतने पर होता है, तब पाताल से लेकर यहाँ तक सब नाश हो जाता है। जैसे 4 प्रकार के प्रलय के विषय में कहा ना, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक महाप्रलय। इसमें से मृत्युलोक का प्रसंग में नित्य प्रलय की बात हुई, तो ये स्वर्गलोक का प्रसंग में ये नैमित्तिक प्रलय की बात हो रही है। तो इसमें कहा ब्रह्मा जी के एक दिन का समय, यानी कि 12 घंटे का समय। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में यहाँ मृत्युलोक का कितने समय बीतते हैं, ये प्रसंग हमने पहले ही चर्चा किया है। जैसे सत, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग जिसको चतुर्युग कहते हैं, जिसमें 43,20,000 वर्ष का समय होता है। ये चतुर्युग 1000 बार बीतने पर, यानी कि 4,32,00,00,000 वर्ष मृत्युलोक के मानव आयु के हिसाब से जब होता है, इतने समय में सतलोक स्थायी भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन का समय अथवा 12 घंटे का समय बीतते हैं। तो इतने समय के अंदर में ये नैमित्तिक प्रलय होता है, और नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर के स्वर्गलोक तक नाश होता है। ये बात यहाँ बताया। यह स्वर्गलोक मृत्युलोक से दूसरी भूमि का मजल है। तो स्वर्गलोक दूसरी मजल है, मृत्युलोक पहला मजल बताया था। तो इसको भी आप एक नोट पॉइंट में बनाइए, जैसे मजल करके, पहला मजल मृत्युलोक, दूसरा मजल स्वर्गलोक। तो ये मुख्य स्थान का जो ये नाम यहाँ बताया है। तो जैसे स्वर्गादुर्ध्वम महरलोको यत्र ते कल्पवासिनः एक योजन कोटिस्तु महरलोको भिधीयते। भावार्थ, स्वर्गलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक स्थित है, उसे कल्पांत स्थायी कहा गया है। मतलब अब स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक है, तो स्वर्गलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक, कहने का अर्थ स्वर्गलोक का ऊंचाई कितना हुआ? 1 करोड़ योजन। तो इसी प्रसंग में और एक बात बता देता हूं, जैसे 7 पाताल लोक का वर्णन हुआ, तो उसमें नीचे गर्भोदक समुद्र
30 सहस्त्र योजन में, और उसके बाद ऊपर के प्रत्येक एक एक लोक 10-10 सहस्त्र योजन में ऐसा वर्णन आया। कहने का अर्थ गर्भोदक समुद्र से लेकर के मृत्युलोक तक 7 पाताल का पूरा हिस्सा कितना था ऊंचाई में? 1 लाख योजन, और मृत्युलोक का ऊंचाई 100 योजन करके वर्णन किया, और यहां स्वर्ग का ऊंचाई बताया 1 करोड़ योजन करके। तो पितृलोक का ऊंचाई का वर्णन यहां पर नहीं लिखा है, तो उसको निकालने का सूत्र मैं बता देता हूं। जैसे मृत्युलोक का मध्य भाग में सुमेरु पर्वत आया। सुमेरु पर्वत का पूरा ऊंचाई कितना है? 1 लाख योजन, परंतु उसमें से 16,000 योजन तो जमीन के अंदर है, और 84,000 योजन जमीन के ऊपर के भाग में है। और वो 84,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत ने स्वर्ग को स्पर्श किया है। तो पितृलोक की जो ऊंचाई, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मृत्युलोक के ये नीचे, यानी कि ये जमीन लेवल से ऊपर स्वर्ग को स्पर्श करने तक में, अथवा स्वर्ग के नीचे के भाग तक में सुमेरु पर्वत, कहने का अर्थ मृत्युलोक और पितृलोक, ये दोनों लोक को ये सुमेरु पर्वत ने कवर किया है। तो उसमें मृत्युलोक का ऊंचाई बताया 100 योजन। तो पितृलोक की ऊंचाई को देखने के लिए सुमेरु पर्वत के 84,000 योजन में से मृत्युलोक का 100 योजन को माइनस करेंगे, हटाएंगे, तो बाकी जितनी एरिया है वो पितृलोक का अथवा भूवर्लोक का ऊंचाई है, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। और ये स्वर्गलोक का ऊंचाई जो है 1 करोड़ योजन करके कहा, तो स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक ये वर्णन हुआ। तो फिर से देखिए, स्वर्गलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक स्थित है, इसे कल्पांत स्थायी कहा गया है। कल्पांत स्थायी मतलब कल्प के अंत में भी ये स्थायी है। कल्प का अंत मतलब एक कल्प समय व्यतीत होते समय, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का 1 दिन का समय। ब्रह्मा जी का 1 दिन समय में नैमित्तिक प्रलय होता है, इसको कल्पांत कहते हैं। तो कल्पांत के समय में, कल्प के अंत यानी कि नैमित्तिक प्रलय के समय में भी ये महरलोक जो है वो स्थायी रहते हैं। ये स्वर्ग के लिए नहीं बोल रहे हैं, महरलोक के लिए बोल रहे हैं। स्वर्गलोक से 1 करोड़ योजन महरलोक बोलने के बाद ये कल्पांत स्थायी बोल रहे हैं, तो महरलोक के लिए बोल रहे हैं। स्वर्गलोक कल्पांत समय में ये भी नाश हो जाता है, क्योंकि सौतलोकस्थ ब्रह्मा जी के 12 घंटे व्यतीत होने पर जब नैमित्तिक प्रलय होता है, उसमें स्वर्गादि 10 लोकों की तरह यह नाश नहीं होता। यह मतलब महरलोक। तो महरलोक चैप्टर आगे आने वाला है, अलग ही महरलोक करके वर्णन करने का प्रसंग, परंतु स्वर्ग के प्रसंग में ही महरलोक की विषय भी यहाँ पर जुड़ गया है। तो इस तरह से ये महरलोक की बात हुई। यह प्राकृतिक प्रलय तक स्थायी रहता है। यह मतलब यह महरलोक प्राकृतिक प्रलय तक, तीसरे प्रलय प्राकृतिक प्रलय है ना, तब तक स्थायी रहते हैं। तो प्राकृतिक प्रलय शब्द आया तो वैसे ये आगे वर्णन होगा, फिर भी यहीं पर थोड़ा बता के रखता हूं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष समय अवधि में प्राकृतिक प्रलय होता है, जिसमें पाताल से लेकर के मोह तत्व तक, मोह तत्व तक कहने का मतलब क्या क्या है इसके अंदर? 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री और मोह तत्व। तो ये सब प्राकृतिक प्रलय समय में नाश हो जाता है। तो तब तक के लिए ये स्थायी है, ये मतलब महरलोक भी। तो प्राकृतिक प्रलय के समय में ये भी नाश हो जाता है। अतः उक्त स्वर्ग के सुख तो अधिकाधिक नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के 51 मिनट 25 सेकेंड तक ही रहता है करके, ये स्वर्ग का सुख जो है ये नैमित्तिक प्रलय काल तक ही रहता है, विशेष करके ये बात बताया है। और ये ब्रह्मा जी के 51 मिनट 25 सेकेंड करके जो हिसाब किया है, ये बहुत ही बारीकी हिसाब है, सूक्ष्म हिसाब है। इसको हम सीधा सीधा नैमित्तिक प्रलय के लिए ब्रह्मा जी का 1 दिन का समय इस हिसाब से समझेंगे। तो 1 दिन में नैमित्तिक प्रलय होते हैं, तब तक स्वर्ग का
सुख है, नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग का भी नाश होता है तो वहां का सुख भी नाश हो जाता है। इस तरह से स्वर्गलोक के संदर्भ में भी कहा। तो अब महरलोक, स्वर्गलोक का प्रसंग में ही महरलोक के विषय में कुछ वर्णन हो चुका है। अब बाकी महरलोक का ही प्रसंग में जो कुछ बात है उसको भी हम देखेंगे। तो महरलोक स्वर्गलोक से, जैसे ऊपर ही कहा, 1 करोड़ योजन यह महरलोक है। तो ये महरलोक में धर्मराज यहाँ का राजा है और धर्मराज पाप पुण्य का छानबीन करते हैं और धर्मराज का ही यमराज अथवा महारुद्र संज्ञा है। तो जब कर्म के हिसाब से पुण्यात्माओं को पुण्य का सुख प्रदान करते हैं तो उस समय में धर्मराज होते हैं, पापियों को दुख देते हैं तो उस समय में वही यमराज होते हैं, और पापियों में भी भयंकर पापी ऐसे लोगों को जब बहुत ही कष्टदायी दुख देना पड़ता है उस समय में महारुद्र रूप धारण करते हैं। तो ये धर्मराज का ही अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग अवस्था में अलग अलग संज्ञा अथवा नाम है। और ये जो धर्मराज है आदिनारायण के 10 स्वरूप में से 9वां स्वरूप है। जैसे स्वर्ग में इंद्र 10वां स्वरूप कहा, ये धर्मराज 9वां स्वरूप है। बाकी जो भी वर्णन यहाँ पर किताब में ही लिखा है। और ये धर्मराज का जो शासन है 14 लोक ब्रह्मांड में से 13 लोक तक चलता है, सतलोक को छोड़ करके, क्योंकि सतलोक उपासना के माध्यम से अथवा भक्ति के माध्यम से प्राप्त होते हैं और धर्मराज कर्म का लेखा जोखा करते हैं, इसलिए सतलोक में धर्मराज का शासन नहीं चलता है। उसके अलावा अन्य 13 लोक में धर्मराज का शासन चलता है। तो हम किताब से ही इन सारी बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। महरलोक देखिए, स्वर्गलोक के आखिरी किनार और महरलोक के नीचे अर्थात दोनों लोकों की संधि में ध्रुवलोक है। तो यहाँ पर 14 लोक की बात तो हो रही है, परंतु इसमें देखिए स्वर्गलोक के ऊपर का भाग और महरलोक के नीचे के भाग, वो बीच में एक ध्रुवलोक करके एक स्थान है। इस हिसाब से देखें तो ऐसे 15 लोक दिखाई देता है, परंतु ऐसा 15 लोक करके कहीं पर भी वर्णन नहीं किया जाता है। परंतु यहाँ प्रसंग में आते समय ध्रुवलोक करके एक शब्द आया, तो ये स्थान कहाँ बताया? स्वर्ग का ऊपरी भाग और महरलोक का नीचे का भाग, ये स्थान है। यह ध्रुवलोक भी महरलोक की तरह ही कल्पांत स्थायी है। मतलब ये ध्रुवलोक भी नैमित्तिक प्रलय में जब स्वर्गलोक तक का नाश होता है उस समय में ये ध्रुवलोक नाश नहीं होता है, इसलिए महरलोक की तरह इसको भी कल्पांत स्थायी करके कहा। तो इसमें एक सूत्र में थोड़ा सा बता के रख देता हूं, इसमें भी बाद में आपको चिंतन करने में सहज पड़े। महामती प्राणनाथ जी ने जब ये सृष्टि उठने के प्रसंग में, सृष्टि के लिए तो परम धाम है ही, इस सृष्टि के लिए अक्षरधाम है ही, जीव सृष्टि स्वतः नाशवंत अंकुर वाले है, परंतु नाशवंत अंकुर वाले जीव को भी अखंड मुक्ति का स्थान बेहद भूमि में नया स्थान जो अष्टभिस्त के नाम से दिया है। एक नया स्थान आया ना अष्टभिस्त करके, तो उसके लिए ये ध्रुवलोक जो है एक उदाहरण रूप अथवा सूत्र रूप है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो आगे देखिए, यहां पर मतलब महरलोक में, यहां पर धर्मराज अपने गणों के साथ रहते हैं। यमराज को धर्मराज तथा महारुद्र भी कहते हैं। वस्तुतः ये महारुद्र धर्मराज शिव जी की प्रतिनिधि स्वरूप है और आदिनारायण के 9वें सुरता स्वरूप है। तो ये धर्मराज शिव जी की प्रतिनिधि स्वरूप है ये कहा, और आदिनारायण के 9वें सुरता यानी कि स्वरूप है। तो पहले स्वर्ग का प्रसंग में इंद्र का नाम में 10वां स्वरूप करके जहां पर वो किया है, उसी जगह में 9वां स्वरूप करके धर्मराज करके नोट करके रखिए।
धर्मराज अपने असंख्य गणों सहित यहीं पर पाप पुण्य का निर्णय करते हैं। ये जब पापियों को दंड देते हैं तब इन्हीं की संज्ञा स्वरूप यमराज हो जाती है तथा पुण्यात्माओं के न्याय के समय उनकी संज्ञा धर्मराज हो जाती है। 84 लाख योनियों के शुभाशुभ कर्मों का यहीं पर न्याय होता है और न्याय के अनुसार ही जीव को स्वर्ग नरक के सुख दुख भोगने के लिए भेजा जाता है। अतः 14 लोक में सतलोक के सिवाय अन्य 13 लोक में इनका शासन चलता है। इस लोक को अकृत लोक कहते हैं। 13 लोक में इनका शासन चलता है करके इसमें नीचे टाइन्नेस की चौपाई और इसका व्याख्या दिया है। लाठी 13 लोक पर संयम पूरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को 3 सिर जम की मार। 14 लोकों में सतलोक के जगदीश के भक्तों तथा त्रिदेव के भक्तों को छोड़कर अन्य 13 लोक में धर्मराज का आधिपत्य और शासन है। जो सतलोक की भक्ति मार्ग में तल्लीन न होकर कर्म मार्ग में ही मदमस्त रहते हैं, ऐसे जगदीश के तथा त्रिदेव के भक्ति मार्ग के द्रोही जनों पर यमराज की लाठी चलेगी। वे जमफांस में यमराज द्वारा दंडित होंगे। तो इस तरह से कर्म मार्ग में चलने वाले, यानी कि भक्ति मार्ग में जो नहीं चल सकता है, तो उसके ऊपर यमराज का शासन चलता है। इस तरह से यह बात भी यहां खुलासा किया। आगे देखिए, कल्पांत के समय यानी शतलोक स्थायी ब्रह्मा जी के 12 घंटे में इसका लय नहीं होता, परंतु उस समय नीचे के 10 लोकों का नाश हो जाने पर जब धर्मराज का सारा कार्य बंद हो जाता है, तब वे अपने गणों और ध्रुव जी सहित ऊपर के लोक जनलोक में चले जाते हैं। जब पुनः नैमित्तिक प्रलय के बाद सर्ग विसर्ग बढ़ता है और सृष्टि प्रारंभ होती है, तो ये फिर अपने गणों के सहित इसी लोक में चले आते हैं। यह लोक भी स्वतः ही प्रकाश युक्त दीपायमान है। तो इस तरह धर्मराज पाप पुण्य का छानबीन करते हैं। तो जब नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर के स्वर्गलोक तक का नाश हुआ, तो उस समय में अब धर्मराज का कार्य तो बंद हुआ। तो तब क्या करते हैं, ध्रुव जी सहित अपने गणों को लेकर वो ऊपर जनलोक में चले जाते हैं। और जब फिर ये सृष्टि का विस्तार होता है, तब महरलोक में आकर के अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। इस तरह से महरलोक का वर्णन अथवा ये धर्मराज के कार्य के संदर्भ की बात भी इस तरह से हुआ। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। तो आज हमने भूअरलोक अथवा पितृलोक और स्वर्गलोक और महरलोक 3 लोक के प्रसंग के ऊपर अध्ययन किया, चिंतन किया। कल फिर जनलोक तपलोक होते हुए सतलोक इस विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर विश्राम करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।